हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपार आईडी के बारे में ही कुछ और बातें। आज हम ये बात करेंगे कि किस स्टूडेंट का अपार आईडी नहीं बन पाएगा, या बनाने में अगर समस्या आ रही है तो किसका अपार हमें अप्रोच ही नहीं करना है सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सब कुछ पहले से ही लिख रखा है, और जिससे कि ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और शॉर्ट में आपको समझा सकूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जिसका आधार यूडाइस में फीड नहीं है। वैसे स्टूडेंट जिसका आधार नहीं है, हमने पिछली बार क्या किया था, जब हम एंट्री कर रहे थे बच्चों का, तो हमने 999 करके और एंट्री कर दिया था जिन बच्चों का आधार हमारे पास नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं, एक नाम है ये आंचल कुमारी। यहाँ यहाँ देखिए, ये है आंचल कुमारी, नाम है इसका। और इधर राइट साइड में देखिएगा तो आधार नॉट अवेलेबल, इसका आधार हमने फीड नहीं किया है। तो इस बच्चे का अपार आप अप्रोच ही मत करिए बनाने के लिए। जैसे क्या होता है कि अपार आईडी बनाने के लिए आप अपार मॉड्यूल में जाते हैं, और वहाँ क्लास चूज करके अपार मॉड्यूल में जाते हैं, यहाँ क्लास चूज करते हैं, और उसके बाद फिर जो क्लास चूज किए, सेक्शन चूज किए तो किए, नहीं तो सीधा गो करके और लिस्ट आता है, और अपार आईडी जिसमें भी जनरेट का ऑप्शन होता है, मान लिया जैसे हमने एक चूज किया, अब यहाँ जनरेट का ऑप्शन है, तो आप इसको कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। फिर लास्ट में आपको समस्या आती है। तो हमें वैसे स्टूडेंट का टच ही नहीं करना है जिसका कि आधार एंट्री नहीं है। उसका हम नहीं करेंगे ताकि बाद में हमारा समय बचे, हम अपने समय को बचा सकें, और वही काम करें जो काम सही होगा। तो हमें इस बच्चे का, जैसे ये अल्पना कुमारी भी सेम है, इसका आधार नॉट अवेलेबल, तो इसका हमें अभी सबसे पहले अपार बनाने के लिए नहीं जाना है। इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए हमें करना है कि इसके आधार को सबसे पहले हमें इसका जीपी में जा करके आधार को फीड करना है। जीपी सेव करके आधार को ऑथेंटिकेट करना है। आधार ऑथेंटिकेट आप जानते ही हैं, लिस्ट में यहाँ वैलिडेट जो है, वैलिडेट ऑप्शन, इस वैलिडेट पे जाके क्लिक करेंगे। जब हम जीपी सेव करेंगे तो हमें वैलिडेट का ऑप्शन देगा। देखिए, इसमें कोई ऑप्शन है तो दिखाता हूँ आपको। इसमें भी कोई नहीं दिखा रहा है ऑप्शन। तो जब आप जीपी को सेव करते हैं तो यहाँ पे ये वैलिडेट ऑप्शन देने लगता है। वैसे मान लिया मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक है। अच्छा, इसके जीपी को मैं सेव कर देता हूँ। तो इसके जीपी को मैं सेव कर दूंगा। ये रहा इसका जीपी सेव, हम दोबारा से सेव करते हैं। सेव किया। अब जब हम जाएंगे तो यहाँ देखिए, वैलिडेट आधार फॉर यूआई डीआई, ये ऑप्शन जब आप आधार फीड करके सेव करेंगे तो ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब हम वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट हो गया, जैसे इसका वैलिडेट नहीं होगा क्योंकि इसमें गड़बड़ है, अभी गड़बड़ था, देखिए नहीं किया ना। तो जिसका वैलिडेट हो जाएगा, उसी के अपार आईडी को आप बनाना शुरू कीजिए। ठीक है। इसमें एक और इशू आता है कि जब आप आधार फीड करते हैं तो वो आपको दिखाता है कि वो आधार किसी और स्कूल में एडेड है। तो जैसे आप आधार फीड किए, जब फीड करने गए आधार, तो उसमें दिखाता है, वो आपको सेव नहीं, जीपी सेव नहीं करने देगा। और वहां पर वो आपको आधार के ऑप्शन में नीचे में लिख देगा कि ये किसी और स्कूल में इस बच्चे का आधार फीड है, और फिर आप जब क्लिक कीजिएगा तो वो आपको स्कूल का डिटेल दे देगा। तो इस बच्चे को आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में जाके और फिर इंपोर्ट करके, और तब
अपने यहाँ उसके जीपी को सेव करके, आधार ऑथेंटिकेट करके, और तब फिर इसका अपार होगा। अब देखिए, अब अगला है, यू डाइस में नाम गलत है। अगर किसी बच्चे का नाम यू डाइस में गलत है, तो हम उसका अपार आईडी नहीं बना पाएंगे। जैसे नाम का स्पेलिंग, जैसे गलत का क्या मतलब हुआ, कि जैसे कि मान लिया कि किसी बच्चे का नाम है रंजीत, RANJIT, रंजीत नाम है। ये नाम हमने यू डाइस में दे रखा है, और उस बच्चे का नाम आधार में जो है वह RANJEET, रंजीत, ये है आधार में। तो ये यू डाइस में हमने उसका गलत एंट्री कर रखा है, तो वो क्या करेगा कि इसका भी आपको अपार नहीं बनाने देगा। आपको इसमें क्या करना होगा कि इसको भी आपको करेक्शन करके, और नेम को रंजीत EET वाला करना होगा, तभी ये आपको अपार बनाने का देगा, नहीं तो नहीं बनाने देगा। तीसरा है, आधार में नाम गलत है। तो आधार में नाम गलत है, तो उसका तो एक ही सॉल्यूशन है कि आधार को सुधरवाइए, नहीं तो वो आधार को ऑथेंटिकेट ही नहीं करेगा, और उसके बाद वो आप उसका पार नहीं बना पाइएगा। अब अगला है, किसका नहीं बनेगा। तो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, किसका नहीं बनेगा। तो वो है, जिस बच्चे का आधार किसी भी कारण से ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, वैलिडेट नहीं हो रहा है, तो उस बच्चे का भी आप अपार नहीं बना पाइएगा। तो जैसे कि आप पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं। जैसे ये आरती है, इसका वैलिडेशन फेल है आधार में। तो आधार में वैलिडेशन फेल होने का कारण बहुत सिंपल होता है। आपने जो एंट्री कर रखा है उसमें डेट ऑफ बर्थ या नाम का स्पेलिंग, ये दोनों जो है उसके एक्चुअल आधार से, फीड रियल आधार से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये गड़बड़ होगा। इसमें मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, कुछ है, AARTI आरती कुमारी, AARTI आरती कुमारी। मुझे लगता है कि इसका नाम जो है ना, वो ARTI होगा, तो संभवतः ये कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया, हमारा अभी तुरंत तुरंत वो चेक हो जाएगा। पर इसका आधार मेरे पास नहीं है, नहीं, आधार नंबर मेरे पास नहीं है, वो हम नहीं कर पाएंगे। एनीवे, उससे कोई समस्या नहीं है, हम नहीं भी कर पा रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो चौथा पॉइंट है जिसमें आप ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आप बच्चों का लिस्ट देख रहे हैं, इसमें ऑथेंटिकेट नहीं है, ये बच्चा हुआ, फिर नीचे और भी बच्चे होंगे, बहुत से बच्चे होंगे कि जिनका ऑथेंटिकेट नहीं, ये ऑथेंटिकेट नहीं है। तो ऐसे बच्चे का, जैसे पायल कुमारी, पायल कुमारी नाम का स्पेलिंग ठीक है, इसका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ होने का चांस है। उसके बाद और भी बच्चा होगा, बहुत से बच्चे हैं, जब जैसे मिसमैच बहुत से। सुप्रिया कुमारी, सुप्रिया कुमारी, नाम का स्पेलिंग ठीक लग रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ होगा। तो इस तरह के जो भी अ, होंगे जिनका कि आधार वैलिडेट नहीं होगा, उनका आप अपार आईडी नहीं बना पाइएगा। तो कहने का मेन मकसद ये है कि जब आप अपार बनाने, आप सारा काम इधर जीपी ओके करते हैं, सब मिला लेते हैं, और उसके बाद फिर अपार बनाने जाते हैं, तो आपका अपार किसी कारण से वो नहीं बनाता है। तो जब आप इन 4 पॉइंट को चेक करके और उसके बाद आगे बढ़िएगा, तो आपको अपार ईज़िली बन जाएगा, और अपार बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में जाकर के आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा, और जो आपका टाइम कंज़्यूम हो रहा है, वो कम लगेगा। अच्छा, एक और आपको बात बताएँ कि दिन के टाइम में सर्वर बहुत खराब रह रहा है। तो अगर पॉसिबल हो, तो आप शाम के टाइम में काम करें, मतलब जब स्कूल टाइम है, उसमें अपार आईडी अभी बनाने में बहुत समस्या हो रहा है, क्योंकि पूरे भारत में आधा
यूडाइस का काम होता है। तो अगर संभव है, अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आपको स्कूल टाइम के बाद करना होगा। वैसे मैं अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये मैं रात के 11:30 12 बजे कर रहा हूँ। तो भी ये सर्वर अच्छा चलता है इसका। शाम को, रात को सर्वर अच्छा चलता है। तो आप अगर स्कूल टाइम में करिएगा तो बहुत इशू आएगा, सर्वर का इशू आएगा। और लेट करिएगा तो फिर वो चलेगा, अच्छा चलता है। एनीवे, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे। तो जैसा कि कहते हैं, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अलविदा।